बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो माइटोसिस का नेक्स्ट फेज हमने पढ़ना है, एनाफेज, ये हमने डिस्कस करना है। इससे पहले हम प्रोफेज और मेटाफेज पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एनाफेज में क्या होता है, इसको हम पहले डायग्राम के थ्रू समझेंगे और फिर इसको हम रीड भी कर लेते हैं। यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि मेटाफेज, इसको थोड़ा सा हम रिव्यू भी कर लेते हैं और साथ में फिर एनाफेज आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। जब स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर कहाँ कब बनते हैं? ड्यूरिंग प्रोफेज। ठीक है, इसको यहाँ से हम 1 मिनट में, विद इन मिनट हम रिव्यू करते हैं कि इंटरफेस जब हो जाता है, इंटरफेस के बाद जब प्रोफेज स्टार्ट होता है, तो प्रोफेज के शुरू में जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। हर क्रोमोसोम के कितने क्रोमेटिड होते हैं? 2। क्यों? क्योंकि ये एस फेज में, इंटरफेज में डुप्लीकेट कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपने ये देखना है कि जो नॉर्मली अगर देखा जाए कि जो सेंट्रियोल्स हैं ये पेयर की फॉर्म में होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेंट्रियोल जो है ना, ये पेयर की फॉर्म में, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपको ताकि मजीद क्लियर हो जाए। यानी ये एक सेंट्रियोल है, ये 9 ट्रिपलेट, और ये दूसरा सेंट्रियोल। इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम भी क्या होंगे? यहाँ पे डुप्लीकेट होंगे, और एक सेंट्रोसोम एक साइड पे मूव करेगा, दूसरा सेंट्रोसोम दूसरी साइड पे मूव करेगा। ड्यूरिंग प्रोफेज की बात कर रहे हैं। फिर न्यूक्लियर इन्वेलप क्या हो जाता है? और न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट खत्म हो जाता है। ठीक है, और जो स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रल स्पेस में आ जाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? माइटोटिक स्पिंडल। इसके बाद जो हमने मेटाफेज में पढ़ा था, मेटाफेज में हमने ये बात की कि हर स्पिंडल फाइबर पे आके एक एक क्रोमोसोम अटैच हो जाएगा, और हर क्रोमोसोम के कितने क्रोमेटिड होंगे? 2। ठीक है, और ये आपको जो ये चीज नजर आ रही है, इसको काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है जो काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं, यानी क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है जिसका ये सेंट्रोमियर है, और ये इसका एक क्रोमेटिड हमने बना लिया। ये ये एक क्रोमेटिड बन गया, और ये जो है साथ में दूसरा क्रोमेटिड बन गया। इसके ऊपर एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसे हम क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। अगर तो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ अटैच है, दैट इज नोन एज काइनेटोकोर। और अगर स्पिंडल फाइबर एक सेंट्रोसोम से निकलकर दूसरे सेंट्रोसोम से अटैच है, दैट इज नोन एज नॉन काइनेटोकोर। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज में बच्चे सिंपल, अगर आप थोड़ा सा इसको मैं नीचे लेके जाऊं, आपको डायग्राम से पहले समझेंगे और फिर हम इसका टेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ना भी जरूरी है। ये देखें जी, यहाँ पे ये जो हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर है, काइनेटोकोर और नॉन काइनेटोकोर, ये रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ स्ट्रेच करते हैं। यानी ये खिंचाव लगाएगा इस साइड पे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, और ये दूसरा काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर इस साइड पे खिंचाव लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर से ब्रेक हो जाता है। सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा? सेंटर से ब्रेक हो जाएगा। ये अगर हम इसको दोबारा देखते हैं कि ये हमारे पास सेंट्रोमियर है, ये इस तरह करके सेंटर से ब्रेक होगा, और एक यहाँ पे ये सेंट्रोमियर का आधा हिस्सा आप समझ लें एक साइड पे, और ये एक क्रोमेटिड एक साइड पे आएगा, एक क्रोमेटिड एक साइड पे आ जाएगा, और दूसरा क्रोमेटिड किधर होगा? दूसरी साइड पे आ जाएगा। कि हमारे पास ड्यूरिंग एनाफेज सिंपल सा प्रोसेस क्या होगा? एनाफेज के अंदर ये जो हमारे पास काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर हैं, ये स्ट्रेच करेंगे टूवर्ड रिस्पेक्टिव पोल, और इसकी वजह से ये सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाएगा, और एक साइड पे एक क्रोमेटिड और दूसरी साइड पे दूसरा क्रोमेटिड चला जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमोसोम कहते हैं। इसको भी हम क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। ये आपस में देखें, पहले तो आपको सिस्टर क्रोमोसोम का पता हो या सिस्टर क्रोमेटिड का पता हो। ये हमारे पास बेसिकली ये एक सेंट्रोमियर है, और सेंट्रोमियर के साथ ये एक क्रोमेटिड है। ठीक है, और ये कौन सा है? दूसरा क्रोमेटिड है। अब जो एक ही सेंट्रोमियर से क्रोमेटिड अटैच है, दैट इज नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड। उनको हम क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। तो सिंपल सा एनाफेज में आपने देखना है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड है एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। अभी इसका हम टेक्स्ट देखते हैं, फिर इसकी दोबारा डायग्राम भी देखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट में ये क्या बता रहे हैं हमें? ये देखें, एनाफेज व्हेन द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कनेक्ट विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। यानी ये हमारे पास, अगर हम, मैं बताता हूँ कि आपको ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है और ये दूसरा काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, इट स्टार्ट पुल टूवर्ड द ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम।
यानी जिससे ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, जिस सेंट्रोसोम से ये ओरिजिनेट होते हैं काइनेटोफोर, उसकी तरफ ये क्या करना शुरू कर देंगे, खिंचाव लगाना शुरू कर देंगे, पुल करना शुरू कर देंगे। यानी ये जो है एक साइड पे पुल करेगा और दूसरा दूसरी साइड पे पुल करेगा। द पुलिंग फोर्स डिवाइड द क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड एंड दे सेपरेट। यानी ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, ये एक ही सेंट्रोमियर से जो क्रोमेटिड अटैच होते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड। ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, ये आपस में, ये एक क्रोमेटिड ये है और दूसरा क्रोमेटिड ये है, इनको हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। तो सिस्टर क्रोमेटिड आर नो, सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और दैट आर नो नोन एज सिस्टर क्रोमोसोम एंड दे पुल अपार्ट टुवर्ड द रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम। यानी अगर आप देखते हैं सेंट्रोसोम कहाँ पे, ये फॉर एग्जांपल सेंट्रोसोम है, एक सेंट्रोसोम यहाँ पे है और दूसरा सेंट्रोसोम यहाँ पे है, तो ये सेंट्रोसोम की तरफ खींचते चले जाएंगे। तो इसकी डायग्राम दोबारा देख लेंगे नीचे जाके। फिर उसके बाद कह रहा है अदर नॉन काइनेटोकोर, ये इलोंगेट हो जाएगा एट द एंड ऑफ एनाफेज, सेल हैज सक्सीड इन सेपरेटिंग द आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम इनटू टू ग्रुप्स। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको दोबारा से बताऊंगा कि बच्चे, हमारे पास जो एक सेल है उसके अंदर फॉर एग्जांपल दो क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम ये हो गया और एक क्रोमोसोम ये हो गया। मैं बात कर रहा हूँ कि एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, दो। जब सेल ने डिवाइड करना है तो इसका हर क्रोमोसोम ड्यूरिंग एस फेज, क्योंकि उससे पहले इंटरफेज होगा, ड्यूरिंग इंटरफेज ये क्या हो जाएगा, हर क्रोमोसोम के दो दो क्रोमेटिड बन जाएंगे। हर क्रोमोसोम के कितने क्रोमेटिड बन जाएंगे, दो दो। ठीक है। उसके बाद जब प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज के अंदर आपको पता है मेटाफेज के अंदर क्या फर्क है। मेटाफेज में क्या होता है कि मेटाफेज में यहाँ पे हमारे पास दो क्रोमेटिड आ जाते हैं। यानी अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एक सेल है, उसमें कितने क्रोमोसोम है बेटा, दो क्रोमोसोम है। जब इंटरफेज हुआ तो हर क्रोमोसोम के कितने क्रोमेटिड हो गए, दो दो। हर क्रोमोसोम के, अभी भी ये दो ही क्रोमोसोम है, ये भी दो क्रोमोसोम है, ये भी दो क्रोमोसोम है, ये चार क्रोमोसोम कभी भी नहीं कहा जाता। ये क्यों, क्रोमोसोम को जब भी हम मतलब उनकी नंबरिंग देखते हैं तो क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, अगर एक सेंट्रोमियर है तो एक क्रोमोसोम होगा, दूसरा सेंट्रोमियर है तो दो क्रोमोसोम। क्रोमेटिड की बेस पे कभी नहीं गिनना। यहाँ पे आप अगर यूं गिनना शुरू कर दें, एक दो तीन चार, ये तो चार क्रोमेटिड है, आप कहें चार क्रोमोसोम, ये चार नहीं है बल्कि कितने क्रोमोसोम है, दो। अब जब मेटाफेज होगा तो मेटाफेज में आपको पता है स्पिंडल फाइबर जब बनेंगे, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज। मेटाफेज में ये जो एक क्रोमोसोम है ये वाला, टोटल सेल में कितने क्रोमोसोम थे, दो। एक क्रोमोसोम कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आके रेंज हो जाएगा, और दूसरा क्रोमोसोम, ये मेटाफेज प्लेट बन गई। क्या बन गई, मेटाफेज प्लेट। और मेटाफेज प्लेट के बाद जब एनाफेज होगा तो एक क्रोमेटेड सिस्टर क्रोमोसोम, ये एक सिस्टर क्रोमोसोम एक साइड पे चला गया और दूसरा सिस्टर क्रोमोसोम, सॉरी ये मैंने उल्टा उलट बना दिया, यूं बनाना था, ठीक है, लेकिन चलें इसको आपने देख लेना, ये यूं बनाना था, एक सिस्टर क्रोमोसोम एक साइड पे और दूसरा दूसरी साइड पे। इसी तरह जो नीचे वाला है क्रोमोसोम है उसका भी एक सिस्टर क्रोमोसोम, इसको यूं करके बनाना है आपने, ठीक है, एक सिस्टर क्रोम एक साइड पे, सिस्टर क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमेटेड, और दूसरा सिस्टर क्रोमेटेड दूसरी साइड पे। ये क्या हो गया, एनाफेज। ये मेटाफेज था। सेल को मैं अभी वो इसका मतलब बायर मेम्ब्रेन नहीं बना रहा, सिंपल बना रहा हूँ। ये मेटाफेज के अंदर ये मेटाफेज प्लेट बनी। एनाफेज के अंदर क्या हुआ कि ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए, और एनाफेज के एंड में यहाँ पे ये बता रहा है, एनाफेज के एंड के अंदर क्या होगा कि आइडेंटिकल कॉपीज, at the end of anaphase cell has succeed the in separating the identical copies of chromosome into the two groups at the opposite pole। और एनाफेज के दौरान में ये जो काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर हैं ये क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं टूवर्ड ओरिजिनेटिंग पोल। और ये जो है यहाँ पे जो नॉन काइनेटिक और हैं ये क्या हो जाते हैं, एलोंगेट हो जाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे द अदर नॉन काइनेटिक और आल्सो इलोंगेट, यानी ये देखें ये लेंथ इनकी इंक्रीज हो जाती है जब ये पोल्स, मतलब ये जो सेंट्रोसोम है इस साइड पे खिंचाव लगाते हैं, ये तो क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और इसको क्रोमेटिड को इस साइड पे ले आएंगे, एक क्रोमेटिड इधर या एक सिस्टर क्रोमोसोम इधर। और इसी तरह जो नॉन काइनेटिक और हैं वो मजीद क्या हो जाएंगे, इलोंगेट हो जाएंगे। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा तो नहीं, मैंने काफी लेंथी कर दिया। बहरहाल आपको उम्मीद है कि समझ आना चाहिए। ठीक है, इसकी डायग्राम दोबारा देख लेते हैं बस, और फिर उसको
हम देख लेते हैं एनाफेज में क्या हुआ कि ओरिजिनेटिंग पोल की तरफ ये स्ट्रेच हुआ और ये क्रोमेटिड को बीच में से इसने क्या कर दिया, सिस्टर क्रोमोसोम को सेपरेट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद ये जो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम है, सॉरी नॉन सिस्टर जो स्पिंडल फाइबर है, ये क्या हो जाएंगे, एलोंगेट हो जाते हैं। बस ये आपने बताना है। और हर पोल के ऊपर जो है ना आइडेंटिकल कॉपीज आ जाती है। ये देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने कहा था टोटल कितने क्रोमोसोम है, 2, ठीक है। और एट द एंड भी कितने हैं, माइटोसिस के एंड में भी एक पोल पे भी 2 और दूसरे पोल पे भी 2, ठीक है। इसको ये नहीं कहना कि ये बीच में 4 क्रोमोसोम बन गए, ये भी 2 ही क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम को हमेशा ये बात याद रखनी है जब भी गिना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। यहाँ पे ये क्रोमोसोम 1 है, ये 2 है, ये भी क्रोमोसोम 1 है और ये 2 हो गए, ठीक है। लेकिन ये एस फेज में क्यों डुप्लीकेट करते हैं, ताकि ये जेनेटिक मटेरियल को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, एनाफेज।